अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। आप मेरा नाम जानते हैं कि मेरा नाम हम्माद है और मैं आपके लिए एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ इसी चैनल पे, जिसका नाम है बायोलॉजी की बाबा। और आपको जैसे कि मालूम है कि हमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था। और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में आपको जैसे कि मालूम है, हमने ये पढ़ लिया था कहना वो होता क्या है और उसकी कंपोजिशन हमने कुछ पढ़ ली थी। आज हमें उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने आपसे ऐड किया था कि मैं जो उसकी टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो वो वक्त आ गया है जिसके अंदर हम उसकी टाइप्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है आपके पास आता है वो होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। मैंने आपको डिफरेंसेस बता दी हैं ग्रेन्यूल्स और ए ग्रेन्यूल्स के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम, आप हमारा लास्ट लेक्चर देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ग्रेन्यूल्स और ए ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। अब उसके अंदर हमें क्या नेक्स्ट पढ़ना है, वो पढ़ना है न्यूट्रोफिल। यानी ग्रेन्यूल्स के हमने 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, वो भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है और एक ग्रेन्यूल्स के टाइप्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था, यानी टाइप्स बता दिए थे। अब इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो उसके बारे में कंपोजिशन के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ होता है ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स के अंदर सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ आपको न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल के बारे में क्या बताया जाता है कि अबाउट ट्वाइस द साइज होता है आरबीसी के, न्यूक्लियस 2x5 लोबिड होता है। यानी मैंने आपको बताया था ग्रेन्यूल का मतलब यही होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लाइड होता है। और इसके अंदर भी यही बताया जा रहा है न्यूट्रोफिल कुछ इस तरीके से अंदर नजर आता है कि न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं और वो क्या होते हैं, 5 होते हैं एक साथ या 2 से 5 के दरमियान होंगे। तो ग्रेन्यूल्स की बात यहाँ पे डिस्कस हो गई है। अच्छा, एक और बात, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है मैंने आपको इनका फंक्शन बता दिया है कि इम्यून सिस्टम के तौर पे एक्ट करते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या करता है, आपके फॉरेन पार्टिकल्स को यानी डिस्ट्रॉय करता है, उनके खिलाफ काम करता है। ये पुलिस होती है ऑफ द बॉडी। इनमें से जो आपके पास जो ऊपर की जो 3 मैंने बताया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और ये बेसनोफिल, ये तो पुलिस है। बट जो उसके नीचे वाले मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट है ना, ये पुलिस नहीं है, ये एक सोल्जर है और ये डिफेंस सिस्टम है ऑफ द बॉडी के, और ये स्पेसिफिकली काम करते हैं। जो 3 ऊपर के वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कोई फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो नीचे के जो 2 हैं, इनका स्पेसिफिक काम है, ये सिर्फ चंद ही लोगों को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब वापसी आ जाते हैं अपने न्यूट्रोफिल की तरफ। अब न्यूट्रोफिल के अंदर इनका एवरेज क्या है, यानी ये लोग कितना पाए जाते हैं, 62% है। फैक्ट है, याद करने वाली बात है। और फंक्शन क्या, डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस। अच्छा, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जिसका इंटेक हो जाए। और उसका दूसरा नाम एंडोसाइटोसिस होता है, आप यहाँ पे लिख लेना। और ये आपकी बुक के अंदर चार्ट बना हुआ है, इसी को आप वही आप लिख लें, एंडोसाइटोसिस यानी इंटेक करेगा और डाइजेस्ट कर लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा खुद भी। अच्छा, इसे शहीद WBCs भी कहा जाता है। बिकॉज क्यों से शहीद WBCs कहा जाता है ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, विजनोफिल को? बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, कहना अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ में इंटेक करेंगे फॉरेन पार्टिकल को, वो फॉरेन पार्टिकल को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, शहीद WBCs। फिर इसके बाद आता है इओसिनोफिल, ये होता है न्यूक्लियर बायोलोबिट होगा यहाँ पे। अच्छा, यानी 2 न्यूक्लियस होते हैं। फिर इसके जो परसेंटेज है वो 2% है, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इन इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस अटैक पैरासाइट, यानी कोई पैरासाइट अंदर आ जाए, हमने वो न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था लीच बीच के बारे में, उनके लिए काम करते हैं ये। और उसके बाद आता है बेसनोफिल, और बेसनोफिल भी यही होता है कि बायोलोबिट होता है। इनका परसेंट बहुत ही कम होता है, 1 से भी कम होता है। अच्छा, रिलीज हेयर पेन टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट एंड हिस्टामिन व्हिच कॉज इन्फ्लेमेशन। बच्चों एक बात समझ लो, आपको जो छींके आती हैं यानी जो आप छींके करते हो, इसके अंदर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो आप छींके करते हो वो क्यों करते हो बच्चों? ये जो छींके आती हैं, अल्लाह ताला की कुदरत में ये निज़ाम है कि जब आपको छींक आती है, इसकी एक वजह है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर यानी नेफ्रोफिल के जरिए, यानी जो हम जिसे नोज कहते हैं, इंटरनल नेफ्रोफिल में इसका नाम देता हूँ और बायोलॉजी में नेफ्रोफिल कहते हैं, जब यहाँ से आपका जो है कोई बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल इंटर होगा, तो अल्लाह ताला ने जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑफ जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर नेफ्रोफिल का, यहाँ पे हेयर्स रखे हैं। अब इन हेयर्स का क्या काम है बच्चों? इन हेयर्स के अंदर क्या होता है कि ना, ये सिलिकेट्स होते हैं, हेयर टाइप सिलिकेट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर हो जाता है तो सिर्फ एयर, देखो अब एयर इंटर हो रही है ना, तो एयर के साथ आप जो सांस ले रहे हो वो एयर के जरिए एयर होगी साथ में। अब उसी में जो है ना क्या है कहना, ऑक्सीजन भी जा रहा है और बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स भी जा रहे होते हैं। अब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल घुसता है नाक के अंदर यानी इंटरनेशनल फिल के अंदर,
तो क्या होता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हेयर्स रखे हैं, अब ये हेयर्स क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर देंगे, तभी आपको छींक आती है। बट और इसमें क्यों होता है कि ना, हिस्टामिन रिलीज होता है, इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, फिर आपको छींक आती है। बट ये क्या होता है कि ना, अक्सर आपने देखा होगा कि ना छींकें आई जा रही है यार, आई जा रही है, रुकी नहीं रही, 5 से 6 7 8 10 कर ली, 20 कर ली, छींक एक साल लगातार ये रुकी नहीं, अक्सर लोगों को होता है ये फैक्ट। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि हिस्टामिन आपका रिलीज होए जा रहा है, और इसे हम कहते हैं एलर्जी का नाम। बैक्टीरिया निकल गया, फॉरेन पार्टिकल निकल गया, फिल्टर आउट हो गया, मगर छींक नहीं रुकी, वही होती है हिस्टामिन। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं ए ग्रेन्यूल्स के बारे में। ए ग्रेन्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया गया ना, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट के बारे में क्या बताया गया, लार्जर होते हैं देन आरबीसी, न्यूक्लियर शेप होता है, राउंडेड होता है, और राउंड टू लोबेड होता है, एक न्यूक्लियस होगा और ये क्लियर होंगे, सही है, क्लियर ट्रांसपेरेंट इनका न्यूक्लियस नजर आएगा। 3% पाए जाते हैं, मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, लार्ज वाले को। अब आ जाता है जो आपका असल काम है, वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, सबसे अच्छी है और सबसे मजेदार चीज लिम्फोसाइट की होती है, ये आपके सोल्जर के काम करते हैं, सही है, ये स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय करते हैं, इनकी के पास हिस्ट्री भी जाती है, इन्हीं के पास जो है ना, मतलब ये जो है ना, कह सकते हैं ना, ये पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, सही है ना। पूरी जितने भी बाकी आपके शहर हैं, पुलिस को भी यही कंट्रोल करेगा, जो आपके न्यूट्रोफिल, एथेनोफिल, बेथेनोफिल को भी लिम्फोसाइट ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसी के बाद हिस्ट्री आएगी, यही एंटीबॉडीज को भेजेगा कि एंटीबॉडीज बनाओ, सही है, यही बोलेगा डिस्ट्रॉय करो, और यही बोलेगा इम्यून सिस्टम को रोक दो काम करना, ये उसी का सारा काम है लिम्फोसाइट का। तो ये स्लाइडली लार्जर होता है देन आरबीसी, और न्यूक्लियर सिलाइड सेल होता है, साफ नजर आ रहा होता है, यही बात देखिए। 32% पाया जाता है, सही है, यानी बहुत ही बड़ी तादाद पाई जाती है, ऐसी कोई तादाद नहीं पाई जा रही न्यूट्रोफिल और ये लिम्फोसाइट है ज्यादा जो पाए जा रहे हैं। इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं प्रोड्यूसिंग बाय एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज भी करवाते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं, यहाँ पे एक ही फंक्शन लिखा हुआ है। तो इनका सप्रेस इम्यून सिस्टम को रोकने का काम है, हिस्ट्री बनाने का काम है, इनके खिलाफ लड़ने का काम है, हेल्पर सेल्स होते हैं, और एंटीबॉडीज बनाना में इनका काम है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों का ये टाइप्स खत्म हुआ जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुझे देखना होगा आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इंशाल्लाह फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।